हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ओवरहेड क्या होता है, और फाइनली हम लोगों ने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाया था कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉमन एक्सपेंस, कॉमन ओवरहेड बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट, आइदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। फॉर्मेट बनाया था। आज हम उसी फॉर्मेट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यस, मैंने आपको ऑलरेडी असाइनमेंट दे रखा है, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्यादा सवाल आज हम नहीं कर पाएंगे, आज 1, 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास के लिए रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास असाइनमेंट है, अगर चाहो तो चेक कर लो। ये देखो, अच्छा फॉर्मेट एक बार दिखा दूं आपको। अच्छा दिखा दो ना, भूल गए हम तो रिवाइज करके नहीं आए। तो ये देखो, ये रहा मेरा फॉर्मेट जो मैंने पिछली क्लास में बनाया था, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, जिसमें मैंने कहा था सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, बेसिस का कॉलम बनाएंगे, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा ABCD जितने भी है, एंड देन सर्विस डिपार्टमेंट होगा XYZ जो भी नाम दे रखा है। अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल हमेशा सिर्फ किस में दिखाते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में दिखाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं दिखाएंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट जितने भी होंगे, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कुछ भी होगा, हम उसे सारे डिपार्टमेंट में दिखाते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या सर्विस डिपार्टमेंट हो। इसके अलावा कुछ खर्चे हमें कंबाइंड गिवन होंगे, कॉमन खर्चे होंगे। उन कॉमन खर्चों को हम अपोर्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट, आइदर प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट इन अ सुटेबल बेसिस, किसी सुटेबल बेसिस पर। और कौन से बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये भी हमें सवाल बता देगा, ठीक है। इसके बाद जब हम इसका टोटल करेंगे, दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। हालांकि मैंने अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया आपको, क्यों करते हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिर आगे जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल ओवरहेड। और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा परसेंटेज ऑफ ओवरहेड कितना है, मतलब ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है, एंड देन ओवरहेड अंडर या ओवर रिकवरी रेट चेक करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए मेरा पहला सवाल, मैं बड़े प्यार से पहले पूरा सवाल पढ़ूंगा और देन हम इसे स्टार्ट करेंगे। सवाल में लिखा है द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ लाइट इंजीनियरिंग कंपनी फॉर हाफ ईयर एंडिंग 30 September 2010। कैलकुलेट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड। क्या निकालना है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। अरे रुको, ये क्या पूछ लिया उसने, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट निकालना है फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। किसका जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। एज्यूमिंग दैट द ओवरहेड आर रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये जितनी भी बातें मैंने अंडरलाइन कराए हम इसके बारे में लॉट कराएंगे, पहले ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या क्या है जी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास 3 है, A, B एंड C। सर्विस डिपार्टमेंट हमें 2 गिवन है, X और Y। डायरेक्ट वेजेस गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, एम्प्लॉइज नंबर्स में गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट्स में गिवन है, लाइट पॉइंट गिवन है, असेट वैल्यू रुपीस में गिवन है, और एरिया ऑक्यूपाइड गिवन है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें मुझे सिर्फ 2 खर्चे दिख रहे हैं, 2 ओवरहेड दिख रहे हैं, एक डायरेक्ट वेजेस और एक डायरेक्ट मटेरियल। और हम जानते हैं कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जितने भी है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 2 खर्चे हम डायरेक्ट कहां डाल देंगे, सर्विस डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे को करेंगे ओके। इसके बाद हमें कुछ खर्चे गिवन हैं कंबाइंड, जैसे द एक्सपेंस फॉर 6 मंथ, स्टोर ओवरहेड टोटल 400 का है, मोटिव पावर 1500 का, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग 200 का, लेबर वेलफेयर 3000, डेप्रिसिएशन 6000 का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1200 का, जनरल ओवरहेड 10,000 एंड रेट्स एंड टैक्सेस 600 का गिवन है। ये सारे खर्चे हमें कैसे गिवन है, कॉमन।
कंबाइंड। अब हमारा इस टॉपिक में यही तो सीखना है कि इन कॉमन खर्चों को इन सारे डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। पिछले क्लास में हम यही तो बातें कर रहे थे कि कॉमन खर्चों को सभी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करें, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, और वो बेसिस हम यहां से निकालेंगे। जैसे स्टोर ओवरहेड गिवन है तो उसे किस में बांटेंगे, एम्प्लॉय में, इलेक्ट्रिसिटी के किलोवाट्स में, या नंबर्स लाइट पॉइंट में बांटेंगे, असेट्स किस में बांटेंगे। मोटिव पावर है तो उसे किस में बांटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग है उसे किस में बांटेंगे, लेबर वेलफेयर है उसे किस में बांटेंगे, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जनरल ओवरहेड एंड रेंट्स एंड रेट्स किस में बांटेंगे। यही तो हमारा टॉपिक है। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दे दूं थोड़ा सा, तो स्टोर ओवरहेड को हम बांटते हैं डायरेक्ट मटेरियल में। किसमें बांटेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में। मोटिव पावर को किलोवाट्स में बांटेंगे, इलेक्ट्रिक लाइटिंग को हम नंबर्स ऑफ लाइट पॉइंट में बांटेंगे, लेबर वेलफेयर को हम बांटेंगे, सर लेबर वेलफेयर को बांटते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, ये देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय में। डेप्रिसिएशन को हम बांटेंगे वैल्यू ऑफ असेट्स में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका होता है बता सकते हो, सर ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस या तो बिल्डिंग का होता है या फिर असेट्स के वैल्यू का होता है, तो हम ये बांटेंगे वैल्यू ऑफ असेट्स में, ठीक है। इसके अलावा जनरल ओवरहेड गिवन है, तो मैंने आपसे कहा था कि जनरल ओवरहेड अगर दे रखा हो तो किस में बांटते हैं, सर हम इसे बांटते हैं डायरेक्ट वेजेस के अंदर। और रेंट्स एंड रेट्स या टैक्सेस हमें दे रखा है तो ये एरिया ऑक्युपाइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट सिंपल, इसको उठाओ डिस्ट्रीब्यूट करो, टॉपिक खत्म। चलिए काम करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं फिर हम बातें करेंगे आगे की, है ना। फॉर्मेट याद है, ये देखो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। 2 डिपार्टमेंट हमारे सर्विस के हैं, 3 डिपार्टमेंट हमारे प्रोडक्शन के हैं, एक हम बेसिस का कॉलम बनाएंगे और एक हम पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे। ओके, ये है। ऊपर लिखेंगे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। ओके, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, बेसिस यहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास 3 हैं और सर्विस डिपार्टमेंट 2, उनके लिए अलग अलग कॉलम बनाएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम है ए बी सी, सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है एक्स और वाई, ठीक है। सबसे पहला खर्चा क्या था, सबसे पहला खर्चा क्या था, तो सर सबसे पहला खर्चा देखिए डायरेक्ट वेजेस। हम डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो दिखाएंगे नहीं, तो किसका दिखाएंगे, सर्विस डिपार्टमेंट का, 1000 और 1000। तो हम यहां लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। और क्योंकि डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी बटा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, एलोकेटेड। बेसिस में क्या लिखेंगे, एलोकेटेड, ऑलरेडी बटा हुआ है, ए बी सी का नहीं, एक्स का 1000 और वाई का भी 1000। इसी तरह से लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ये भी ऑलरेडी बटा हुआ है, देखिए ध्यान से, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो हम दिखाएंगे नहीं, किसका दिखाएंगे, सर्विस का, 1500 और 1000, 1500 और 1000, ठीक है। इसके बाद बाकी खर्चे आ रहे हैं। यहां पर तो और कोई एक्सपेंस गिवन नहीं था, एम्प्लॉय नंबर्स, ये एक्सपेंस थोड़ी होता है, एम्प्लॉय है कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट्स है, ये लाइट पॉइंट, ये सारे खर्चे नहीं, खर्चे तो अब यहां दे रखा कंबाइंड। सबसे पहले स्टोर ओवरहेड गिवन है, तो आइए मैं यहां लिखूंगा स्टोर ओवरहेड। अब इस स्टोर ओवरहेड को, जो कि टोटल 400 रुपए का है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी एक्स और वाई में। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेस क्या लेंगे, तो मैंने कहा था स्टोर ओवरहेड का बेस क्या है, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब जरा चेक करो डायरेक्ट मटेरियल, ये देखिए बेटा, ये रहा डायरेक्ट मटेरियल, इसका बेस निकालो। देखो 3000, 2500, 2000, 1500, 1000 किससे कट रहा है? तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं 500 से इन सबको कैंसिल करूं तो कट जाएगा। इसको करते हैं 2, 3, 4, 5 और 6। तो रेशियो क्या बना? 6, 5 रेशियो बना 6:5:4:2, 4:3:2। देखो ध्यान से, हमें क्या गिवन था? डायरेक्ट मटेरियल 3000, 2500, 2000, 1500 और 1000 इस रेशियो में बांटना है, इस रेशियो में। तो मुझे लग रहा है ये 500 से कैंसिल हो रहा है। तो 500 6 500 5 500 4 500 3 और 500 2 है ना। तो रेशियो क्या बन गया? 6:5:4:3:2। तो हम इस रेशियो में किसको बांटेंगे? स्टोर ओवरहेड को। तो अब 400 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 के रेशियो में, 6 और 5 11 और 4 15 16 17 18 19 20। तो 400 को हम डिवाइड कर लेते हैं 400 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आ गया 20। कितना आया? 20 मल्टीप्लाई बाय 6, 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। मतलब 400 को मुझे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। 20 इंटू 6 कितने होते हैं? 120। आई होप 120 आएगा ना। 120, 20 इंटू 5 आ जाएगा 100, 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 3 60 और 20 इंटू 2 इज 20। ये देखिए, अब चेक करोगे तो इन सब का टोटल 400 बनेगा, क्योंकि हमने 400 को ही बांटा है 6, 5, 4, 3, 2 के रेशियो में। समझ आ गया मेरी बात? दूसरा खर्चा कौन सा है देखो, तो दूसरा खर्चा हमारा है मोटिव पावर 1500 रुपए। आइए मैं लिख देता हूं, मोटिव पावर। अब मोटिव पावर 1500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो बेस आप ढूंढो। ये देखो यहां पर ढेर सारे बेसिस गिवन है। क्या हम मोटिव पावर को नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट्स में बांटेंगे, लाइट पॉइंट असेट्स वैल्यू या एरिया ऑक्युपाइड? तो सर मोटिव पावर है, पावर हमेशा किस में बढ़ता है? किलोवाट्स में, हॉर्स पावर में या किलोवाट्स में। तो किलोवाट्स में बांटेंगे इस रेशियो में। 8000, 6000, 6000, 2000, 3000। चलो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। मुझे लगता है इसका रेशियो आ रहा है 86623। लिख देता हूं मैं यहां पर, क्या नाम था इसका? इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट्स। और रेशियो क्या है? 8:6:6:2:2:3। देखो मैंने कहां से निकाला ये देखो यहां से 8:6:6:2:2:3। अब बांटिए। मोटी पावर 1500 का है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8, 6, 6, 2, 3। तो 8, 6 और 6 12, 8 20 और 5 25। इसे 25 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 60 आया। अब 60 मल्टीप्लाई बाई 8, 60 मल्टीप्लाई बाई 6, 60 मल्टीप्लाई बाई 6, 60 मल्टीप्लाई बाई 2, 60 मल्टीप्लाई बाई 3। समझ में आया? तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 6 48, 480, 480 और 8 6 36, 360, 360 और 6 दूनी 12, 120, 120 और 6 18, 180 लीजिए। तो 480, 360, 360, 120 और 180। मुश्किल लग रहा है बांटना? इतना मुश्किल नहीं है। तीसरा खर्चा देखिए क्या है। तीसरा खर्चा कहाँ गया जी? ये रहा। तीसरा खर्चा है इलेक्ट्रिक लाइटिंग। अब इलेक्ट्रिक लाइटिंग को किस में बांटेंगे जी? डायरेक्ट वेजेस में, डायरेक्ट मटेरियल में, एम्प्लॉय में, इलेक्ट्रिसिटी में या लाइट पॉइंट में? तो मुझे लग रहा है लाइट पॉइंट में बांटना चाहिए। तो हम लिखेंगे, अच्छा लाइट पॉइंट की रेशियो निकाल लो। तो 10। सर ये तो 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 5 2 5 3 5 3 5 1 और 5 1। मतलब रेशियो निकला 2:3:3:1:1। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइटिंग, और इसे बांटेंगे लाइट पॉइंट में, लाइट पॉइंट
और रेशियो हमने निकाला है 2:3:3, 2:2, 3:2, 3:1 में। दोबारा देख लो कहाँ से निकाला, 2:2, 3:2, 3:1, 1:1। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग है वो 200 रुपीज़ का है, 200 का है। और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर 2 और 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, तो ये आ गया 20। तो अब लिखेंगे 20 इंटू 2, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, राइट। जब 20 इंटू 2 कितने हो गए 40, 60, 60, 20 और 20। ओके, अगला खर्चा कौन सा है देखिए, तो नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर 3000 का। अब बताइए लेबर वेलफेयर को किस में बांटोगे, तो सर लेबर वेलफेयर तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बंटना चाहिए, तो हम यहां लिखेंगे लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर ये बटेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो निकालना। तो ये देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो 200, 150, 150, 50, 50, मेरे ख्याल से 50 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 4, 3, 3, 1, 1, 4, 3, 3, 1, 1, तो ये आ गया 4:3:3:1:1, 4, 3, 3, 1, 1। ठीक है, कितना था जी बताओ जरा लेबर वेलफेयर 3000, तो 3000 डिवाइडेड बाई 4, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, 12 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, कितने 6, 12 पंजे 60, 250 आया। अब 250 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा 1000, 1000, 750, 750, 250 और 250। ठीक है, अगला खर्चा कौन सा बताइए, तो इसके बाद है डेप्रीसिएशन। तो कॉमन सेंस की बात है, डेप्रीसिएशन हमारा वैल्यू ऑफ असेट्स के बेसिस पर आएगा। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन हमारा 6000 है और वैल्यू ऑफ असेट्स मुझे दिख रहा है कितना, ये रहा सर मेरे ख्याल से 53211। तो हम लिखेंगे यहाँ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, और ये हम बांटेंगे वैल्यू, वैल्यू ऑफ असेट, और रेशियो क्या निकलेगा इसका 5:3:2:1:1, 5:3:2:1:1। कितने का डेप्रीसिएशन है जी हमारे पास, तो 6000 का। 6000 को बांटिए, ये देखो डेप्रीसिएशन हमारे पास कितना है 6000, तो 6000 डिवाइडेड बाई 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पंजे 60, 500 रुपये आया, तो 2500, 2500 आएगा, 1500, 1000, 500 और 500। अगला खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बताइए रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस में बटेगा, तो सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी मुझे लग रहा है सेम वैल्यू ऑफ असेट्स में, या तो बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना चाहिए या फिर प्लांट एंड मशीनरी का। तो मैं यहाँ पर असेट्स मान रहा हूँ, बिल्डिंग भी असेट्स होता है, प्लांट मशीनरी भी असेट्स होता है, और वैल्यू ऑफ असेट्स हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी मैं सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। सर है कितने का रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये तो बताओ, तो बेटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें गिवन है 1200 रुपये का, 1200 का। तो 1200 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दे, 12 से कर रहे थे ना डिवाइड, कितने से 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, यस 12 से, तो ये सीधा सीधा आ गया, तो 500, 300, 200, 100 और 100। ठीक है, अगला खर्चा है जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, और जनरल ओवरहेड को हम लोग किस में बांटेंगे, डायरेक्ट वेजेस में, डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो देखो, ये देखिए डायरेक्ट वेजेस का रेशियो 76511, 76511। ठीक है सर, डायरेक्ट वेजेस हमें दे रखा है 10,000 का, डायरेक्ट और जनरल ओवरहेड 10,000 का, तो 10,000 को बांटेंगे 6 और 6 12 13, 14 15 5 20, तो 10,000 डिवाइड बाई 20 कितने होते हैं देखना जरा, 10,000 है ना हमारे पास, 10,000 डिवाइडेड बाई 20 कितना है 500,
500, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 7, 3500, 3000 और 2500 और 500 और 500। ओके, अगला खर्चा हमें दे रखा है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस ये कितना दे रखा है सर? ये हमें गिवन है 600 का, और ये हम बांटेंगे एरिया में। एरिया ऑक्युपाइड, और एरिया ऑक्युपाइड का रेशियो चेक करो जरा क्या है। ये देखो, एरिया ऑक्युपाइड हमें दे रखा है 800, 600, 600, 200, 200। अगर हम काट दें इसको 200 से भी तो ये आ जाएगा 4, 3, 3, 1, 1, तो 4, 3, 3, 1, 1, 4:3, 3:3, 1:1। बांटिए 600 को, तो 4 कितना आ गया ये 6, 4, 10, 2, 12, तो 12 से करीब 12, 50, 50, तो ये आ गया 200, 150, 150 और 50 और 50। ये देखिए, बताओ समझ में आया? अब जब सारे खर्चे, क्योंकि लास्ट हो गया हमारा, रेंट एंड टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 600 का, जब सारे खर्चे खत्म हो जाएंगे तो हम इसे क्या करेंगे? टोटल। और इस टोटल का नाम हम लोग क्या रखते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए जरा फटाफट टोटल करते हैं। तो आप टोटल करोगे, ऊपर वाले खर्चे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ना, आपको भी दिख ही जाएगा। यहाँ से 120, 480, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, मालूम है ना? तो आप कैलकुलेट करो फटाफट, जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करो अपना। वैसे मैं करता हूँ 4, 5, 6, 1600, 15, 5, 20, 40, 4100, 41, 45, 41, 81, 82, 83,000, 40, 83, 40, मतलब 8340। इसका टोटल आ रहा है 6220। इसका टोटल आएगा 5100। कैलकुलेटर यूज़ करो बेटा, आप लोगों को अलाउड है कैलकुलेटर। ये है 4100 और इसका टोटल आएगा 3640। यहां तक जब हम लोग करते हैं ना बेटा, तो इसे कहा जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है सर, आइडिया दोगे? क्या है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ ना। तो बेटा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले बता देता हूं, कहाँ गया जी, चलो इधर देखते हैं क्या होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, एक कहानी सुनाता हूं आपको, समझना आपको आसान लगेगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समझने में। किसी फैमिली में 4 मेंबर है। एक तो फादर, एक मदर और एक सन और एक डॉटर। मतलब पापा है, मम्मी है, उसका बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, जो फादर, पापा जो है वो अर्निंग है, सभी जानते हैं पापा अर्निंग होते हैं, और मम्मी भी अर्निंग है। जो उस फैमिली की मदर है वो भी अर्निंग है, मतलब वो अर्न करती है, जॉब करती है। लेकिन जो दोनों बच्चे हैं, सन और डॉटर, बेटा और बेटी, ये दोनों ही स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि इनके मोबाइल का बिल बताइए, मोबाइल का बिल बताइए, तो सर अगर इन चारों ने सेपरेट मोबाइल फ़ोन होल्ड कर रखा है, तो पापा का जो भी खर्चा आएगा, मम्मी का जो भी खर्चा आएगा, बेटे का और बेटी का जो भी खर्चा आएगा, हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि इतना पापा ने खर्च किया, इतना मम्मी का बिल आया, इतने बेटे का, इतना बेटी का बिल आया। क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे हम लोग कहते हैं एलोकेटेड, पहले से पता है, क्योंकि चारों ने अपना सेपरेट फ़ोन ले रखा है। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं बात कर लेता हूँ ड्रेसेस, इनके अपने ड्रेसेस के खर्चे, कपड़ों के खर्चा, तो सर हमें मालूम है फादर का अपना अलग खर्चा होगा, मदर का अलग है, बेटे का, बेटी का, सबका अलग अलग खर्चा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है। हमें मालूम है कि भैया बिल चेक कर लो ना, कि बेटे ने कितने के कपड़े खरीदे हैं, मम्मी के कितने के कपड़े आए हैं, बेटी का कितना है, और पापा या फादर का कितने खर्चे हैं। लेकिन
कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो, अच्छा इन दोनों को हम लोग क्या नाम देंगे, हम इन दोनों को कहते हैं एलोकेटेड। ये ऑलरेडी बटा हुआ था, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन कुछ खर्चे इस फैमिली के ऐसे भी होते होंगे जो कंबाइंड है। सर जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जैसे जिस घर में वो लोग रहते हैं उनका रेंट, जैसे अगर इन्होंने लैंड लगवा रखा है, जैसे टेलीफोन लगवा रखा है MTNL का, तो इनका बिल तो कंबाइन आता होगा। ऐसा तो है नहीं कि कौन कितने कॉल कर रहे हैं, कंबाइन हमने घर में एक लैंडलाइन लगवा रखा है उसका बिल आ रहा है। तो ये जो खर्चे हैं वो कॉमन है, कंबाइंड है, पूरे घर का है, पूरी फैमिली का खर्चा है। अब इन खर्चों को मुझे इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देन अगेन चेक करेंगे कि सिर्फ फादर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, या तो डैडी के रूम के बाहर हम एक सब मीटर लगा दें कि वो कितना कंज्यूम करते हैं, लड़का कितना करता है, लड़की कितना करता है। या फिर दूसरा, सर हम या तो इनके किसी भी लाइट पॉइंट को काउंट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल कि डैडी जिस रूम में रहते हैं उसका एरिया बड़ा है, उसमें 4 ट्यूबलाइट है, 4 पंखे हैं, लेकिन बेटा और बेटी जिस रूम में रहते हैं उसमें 1 ट्यूबलाइट 1 पंखे हैं। तो कोई भी एक सुटेबल बेस लेंगे और उसके बेसिस पर हम इन चारों में उसको, रेंट को, इलेक्ट्रिसिटी को और लैंड के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी स्पेसिफिक रेशियो में बांटेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं अपोर्शनमेंट। क्या नाम देते हैं, अपोर्शनमेंट। ठीक है। फाइनली जब हम टोटल करेंगे तो ये डैडी का टोटल खर्चा आ गया, ये मम्मी का टोटल खर्चा आ गया, ये बेटे का टोटल खर्चा आ गया, ये डॉटर बेटी का टोटल खर्चा आ गया। अब ये बताइए डैडी क्योंकि अर्निंग है, अच्छा ये बताओ इस टोटल को हम लोग क्या नाम दिया था हम लोगों ने, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बार आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हम लोगों ने। लेकिन ये बताओ क्योंकि डैडी तो अर्निंग है, वो अपने खर्चे पे कर सकते हैं, मम्मी जो है वो भी अर्निंग है, वो भी अपने खर्चे पे कर सकती है, लेकिन ये दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इनकी कोई अर्निंग नहीं है, कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो ये इन अपने खर्चे कहां से पे करेंगे। बेटे का खर्चा कौन पे करेगा बताओ। सर इन दोनों के खर्चे जो भी होते हैं वो सारे खर्चे कौन पे करेंगे, उनके मम्मी डैडी पे करेंगे। यही तो मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल यही तो मैं समझा रहा हूं कि अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करते हैं, अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करते हैं तो उसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक ABC, ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन करते हैं, और XY जो है वो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है। तो इनका खर्चा तो हम पहले जोड़ लेंगे, इनका खर्चा पहले जोड़ लेंगे, चाहे वो एलोकेटेड हो या अपोर्शनमेंट से जोड़ेंगे, चाहे वो एलोकेटेड हो या अपोर्शनमेंट से किसी स्पेसिफिक रेशियो में बांटेंगे और इनका टोटल खर्चा आ जाएगा। तो बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो अपने खर्चे पे कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये अर्निंग डिपार्टमेंट है, ये यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, उसे सेल करेंगे और जो भी इनकम होगा उससे अपने खर्चे को पे कर देंगे। लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपने खर्चे कैसे पे करेंगे, उनकी खुद की कोई अर्निंग तो होती नहीं, कैसे पे करेंगे। सर फिर इनका खर्चा कौन पे करेगा। जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट कुछ मैन्युफैक्चर थोड़ी करती है। HR डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स, तो क्या वो खुद अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या वो खुद कोई प्रोडक्ट सेल कर सकती है, नहीं। तो अकाउंटेंट की सैलरी कौन पे करेगा, कहां से पैसे आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्शन ये लोग करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनको सेल करके जो भी पैसा आएगा वही खर्चे ये लोग भी पे करेंगे, उन्हीं पैसे से इनके खर्चे भी पूरे होंगे। इस देखो जैसे फैमिली में अगर मैं बोलूं कि इनके खर्चे कौन पे करेगा तो आप कहोगे सर मम्मी डैडी पे करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, तो भैया वो तो डिपेंड करता है कि सन का खर्चा मम्मी कितना पे करेंगे, पापा कितना पे करेंगे। डॉटर का जो भी खर्चा होगा वो मम्मी कितना पे करेंगी, पापा कितना पे करेंगे, और फाइनली इनका खर्चा खत्म हो जाएगा और टोटल खर्चा इनका निकल जाएगा कि भैया ये मम्मी का टोटल खर्चा है, ये पापा का टोटल खर्चा है। इसी प्रकार से बिल्कुल डिट्टो सेम सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे ओवरऑल कौन पे करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे को हम यहां से हटाएंगे और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में।
सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे यहां से हटाएंगे और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे आगे जाकर जब हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अभी तो हम जो सवाल करेंगे उसमें हमें बता देगा कि एक्स का खर्चा कौन पे करेगा, वाई का खर्चा कौन बियर करेगा, दैट्स इट। मतलब सर बेटे का खर्चा कौन पे करेगा, मम्मी या पापा? बेटा ना मम्मी की बहुत प्यारा होता है, बेटे से, सन से हमेशा मम्मी बहुत प्यार करती है। पापा कम करते हैं, थोड़े रूड होते हैं, लेकिन मम्मी बहुत प्यार करती है। इसका मतलब बेटे का सारा खर्चा मम्मी पे करेगी, तुमने ही सर चढ़ाया, तुम ही भरो इसके खर्चे। लेकिन बेटी से सबसे ज्यादा कौन प्यार करता, उसके डैडी प्यार करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। आपको तो आपके सवाल में बता दिया जाएगा कि सर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा कौन बियर करेगा और वाई का खर्चा कौन बियर करेगा, दैट्स इट। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। चलिए वापस आते हैं अपने सवाल पे, देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाया जिसमें ए का खर्चा, बी का, सी का, एक्स का और वाई का, ए का ओवरहेड, बी का ओवरहेड, सी का ओवरहेड और एक्स और वाई का ओवरहेड, चाहे वो ऑलरेडी एलोकेटेड था, चाहे ऑलरेडी वो बटा हुआ था, चाहे वो हमने किसी स्पेसिफिक रेशियो में बांटा है, किसी स्पेसिफिक रेशियो में। ओवरऑल ए बी सी एक्स वाई का टोटल खर्चा हम लोगों ने निकाल लिया, ए बी सी एक्स वाई का, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बट सर ए डिपार्टमेंट ए, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो अपने खर्चे तो बियर कर सकता है, डिपार्टमेंट बी अपने खर्चे बियर कर सकता है, डिपार्टमेंट सी अपने खर्चे खुद पे कर सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अर्निंग डिपार्टमेंट है। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई अपने खर्चे कैसे बियर करेगा, सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे कैसे पे करेगा, पॉसिबल है क्या? तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हम फिर से डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और इसी को तो कहा जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पर सर कैसे बांटेंगे, तो इस पर्टिकुलर सवाल में तो बता रखा है, इस पर्टिकुलर सवाल में हमें बताया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं लास्ट लाइन जो हमने नहीं पढ़ा था। कहता है अपोर्शन मतलब बांटना, द एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपोर्शन करेंगे, ठीक है, इन द रेशियो 4:4:3, 4:3:3 में। अच्छा, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो भी खर्चा है 4100, यहां से हम उसे हटाएंगे और इसे 1 2 3 इनमें बांट देंगे, डिपार्टमेंट एक्स किस रेशियो में बांटेंगे, 4:3:3 के रेशियो में। मतलब 4100 को हम ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:3 के रेशियो में। तो बांट के देखो कितना आ रहा है, 4100 को बांटेंगे तो ये आ जाएगा 410, 10 से डिवाइड करेंगे, 4 3 7 3 10, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे 410, 410 इनटू में तो कितना आ गया, 1640, 1230 और 1230। समझ में आया? और आगे क्या लिखा था, आगे कहता है एंड दैट ऑफ डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट का खर्चा इन प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेज, उसे डायरेक्ट वेजेज में बांट दो। सवाल खुद कह रहा है, मैंने नहीं बांटा, सवाल खुद कह रहा है कि वाई डिपार्टमेंट का खर्चा किस में बांटो, डायरेक्ट वेजेज में। तो देखो डायरेक्ट, अरे ऊपर ही देख लेते हैं ना, ये रहा सर डायरेक्ट वेजेज का रेशियो देखो क्या, 765, तो 765 में बांट दो। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेज डिपार्टमेंट वाई, डायरेक्ट वेजेज दैट इज 7:6:5। तो यहां से हम 3640 माइनस करेंगे, ठीक है, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी सी में, किस रेशियो में, 7:6:5 के रेशियो में। चलो बांटते हैं, तो ये आ रहा है 1416, दूसरे का आ रहा है 1213, और तीसरे का है 1071, 71 या 11 एक बार चेक कर लेना, 10 20 30 और 40, सर 11 आ रहे हैं, ठीक है। और फाइनली हम इसे क्या करेंगे, टोटल। जब टोटल करेंगे तो इस टोटल का नाम रखते हैं टोटल ओवरहेड। सर
इसमें तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें भी कुछ आएगा नहीं, इसका टोटल कर लेते हैं, ये आया 11396, 11396 और इसका टोटल है 8663 और इसका टोटल आ रहा है 7341। लीजिए पहले आप मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए सर आप मेरे को कॉपी करने दीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तक पहले कॉपी करने दे रहा हूँ, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर बाकी का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जल्दी से स्पीड में कॉपी करेंगे और मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, बेटा वीडियो पॉज करके कॉपी करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, और वीडियो पॉज करके कॉपी नहीं करोगे तो फिर लेंदी बहुत हो जाएगी क्लासेस हमारी। ठीक है, ठीक है सर, मैं समझ सकता हूँ सर, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए बच्चे। आई होप कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी के बाद का पोर्शन दिखाने वाला हूँ, ये देखो पूरा पोर्शन दिख जाएगा आपको, बट और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये लो, अरे कहाँ जा रहा है भाई, ये देखो। ठीक है, अब मेरे पीछे कोई वर्ड छिप रहा है तो इतना तो गैस कर लेना यार, अब मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, कहीं जगह नहीं है मेरे को जाने के लिए। चलिए ठीक है बेटा, तो मैंने आपको आज एक सवाल करवाया है, वैसे इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रहता है बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप चाहो तो इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ देना। हम लोग जब ओवरहेड रेट सीखेंगे ना तब हम इसमें लौट कर आएंगे और कुछ बातें करेंगे। कुछ बच्चे मुझे कहेंगे कि सर पीछे आंसर परसेंटेज में दे रखा, बेटा यहाँ तक आंसर आपका गिवन होगा, कोई इशू नहीं है, परसेंटेज वाले आंसर हम आगे जाके सीखेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट में। ठीक है, अभी नहीं सिखाऊंगा, क्लासेस लेंदी हो जाएगी और कन्फ्यूजन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, आप इस क्वेश्चन के नीचे 3-4 लाइन छोड़ देना, ओवरहेड रेट हम बाद में सीखेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप ट्राई जरूर करना। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन करने के लिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सबा खैर।